साथियों नमस्कार। अभी भी बहुत से जो है पेंशनर वो फोन करते हैं और पूछते हैं सर इंटरनेट पर बहुत खबरें चल रही है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के, क्या है इसकी हकीकत। जी हां दोस्तों, पूरा बताएंगे और क्या कहता है पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 671, जो एक महत्वपूर्ण खबर के साथ में आज आया हूं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा और पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 671 क्या कहता है उसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं जो ये खबरें चल रही हैं 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के, क्या सरकार इसको देने पर विचार बना रही है? क्या केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को जो कोविड-19 के दौरान 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया था, उसके ऊपर अब कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और अलग अलग यूट्यूब पर खबरें चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित खबरें हैं। सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट दी गई वो संसद के अंदर ही दी गई। सवाल भी किया गया था कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर देने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं। इसके जवाब में सरकार ने साफ तर्क दिया था कि उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कल्याणकारी कार्यों में किया गया था वैश्विक महामारी के दौरान, जब सरकार पर वित्तीय बोझ था। और दूसरा, कोविड-19 के बाद भी जो राजकोषीय घाटा है वो बरकरार है, इसलिए 18 महीने के डीए एरियर को देना व्यवहारिक नहीं समझा गया। अब समझते हैं कि पीसीडीए का जो सर्कुलर नंबर 671 है वो क्या कहता है, उसमें क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकल करके आई है। तो दोस्तों ये पीसीडीए का जो सर्कुलर नंबर 671 है ये सैनिकों के लिए है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है दोस्तों कि जो आपका परसेंटेज टू बी रिकॉर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट को कंप्यूट करने के लिए जो परसेंटेज है वो कितनी मानी जाएगी। अब परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एक्सेस्ड बाय मेडिकल बोर्ड, अगर मेडिकल बोर्ड ने जो परसेंटेज एक्सेस की है वो 50% तक है तो 50% तक मानी जाएगी, और 50 से 75% तक है तो 75% मानी जाएगी, और 75 से 100 है तो 100% मानी जाएगी। लेकिन जो पैरा नंबर 2 है इसका, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको गौर से सुनना है। ऐसे आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल जो सर्विस में रिटेन कर लिए गए हैं डिस्पाइट उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, और सब्सिक्वेंटली वो रिटायर हुए हैं या डिस्चार्ज गए हैं, कब? जब उनकी एज पूरी हो गई हो, या फिर उनका टेन्योर पूरा हो गया हो, या फिर उनकी एंगेजमेंट पूरी हो गई हो। और पोस्ट रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड के बाद RIAB, ये जो मेडिकल बोर्ड होता है, ये होने के बाद जो ब्रॉड बैंडिंग है वो तभी अप्लाई होगी जब एक्चुअल असेसमेंट इम्पेयरमेंट का या फिर डिसेबिलिटी का वो 20% हो या उससे ज्यादा हो, और फॉर लाइफ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर कट पीसीडीए की तरफ से जारी कर दिया गया है। एक बार मैं आपको पीसीडीए की जो लाइन है वो पढ़ के बता देता हूं। For armed forces personnel who are retained in service despite disability attributable to or aggravated by military service and subsequently retired/discharged on completion of age tenure/engagement on post retention cum impairment assessment board, the broad banding will apply only if actual assessment of impairment/disability is 20% or above and for life। तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया है, जो असेसमेंट है वो 20% या उसके ऊपर होना चाहिए, और साथ ही फॉर लाइफ होना चाहिए, जिंदगी के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी खबर, जो 18 महीने डीए एरियर के खबरें इंटरनेट, सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। ये सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सरकार ने साफ तौर पर देने से मना कर दिया है। भविष्य का कुछ कह नहीं सकते। कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठनों ने दोनों ने भरपूर प्रयास किया था कि कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का कोविड-19 के दौरान जो डीए और डीआर का एरियर बकाया है, जो सरकार ने रोक दिया है, उसका भुगतान करे। हालांकि सरकार अभी तक इस मामले पर सहमत नहीं हुई है। और पीसीडीए का जो सर्कुलर नंबर 671 है वो मैंने आपको पढ़ के बताया, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको बताई।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, ताकि पीसीडीए के सर्कुलर नंबर 671 का वो लाभ उठा सके, पूरी जानकारी ले सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।